नमस्कार दोस्तों, पहलगाम अटैक के 14 दिन बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया और पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान किसी भी सिविलियन या आर्मी बेस को टारगेट नहीं किया गया, लेकिन बदले में पाकिस्तान ने जैसलमेर, अमृतसर, जालंधर जैसे कई शहरों पर ड्रोन से हमला किया, जहां आम नागरिक रहते हैं उनको निशाना बनाया। लेकिन भारतीय सेना तैयार थी और जैसे ही हमला हुआ, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने सारे ड्रोन मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। 10 मई की शाम को यूएन की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया गया, लेकिन कुछ ही घंटों में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया और भारत पर फिर से ड्रोन हमला किया। जहां एक तरफ यूएन शांति की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ IMF ने पाकिस्तान को 8,000 करोड़ का लोन भी अप्रूव कर दिया। IMF में सबसे ज़्यादा पावर अमेरिका के पास है और अमेरिका ने इस लोन को अप्रूव किया है ताकि पाकिस्तान इन पैसों का यूज भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ने में कर सके। हम क्यों बार बार यूएन पर डिपेंड हो जाते हैं? यूएन हमेशा से पाकिस्तान का ही पक्ष धर रहा है। वो बात शांति की करता है, पर पीछे से हमेशा पाकिस्तान के साथ रहता है। पहलगाम हमले पर भारत के बहुत लोगों ने अपना दुख व्यक्त किया। उसके बाद ऑपरेशन सिंधु पर बहुत लोगों ने अपनी आर्मी के प्रति अपनी सच्ची भावना प्रकट की। जहां एक तरफ पूरा देश अपने आर्मी के साथ खड़ा है, अपने रियल हीरो के साथ खड़ा है, उस पर प्राउड फील कर रहा है, लेकिन वहीं हमारे ही देश के बहुत सारे एक्टर एंड एक्ट्रेस ने ना ही पहलगाम अटैक पर कुछ कहा, ना ही ऑपरेशन सिंदूर और ड्रोन अटैक पर कुछ कहा। वैसे तो यह लोग दिवाली और होली पर जाकर खूब ज्ञान देते हैं कि कुत्तों पर रंग मत फेंको, पटाखे मत जलाओ, इससे प्रदूषण बढ़ता है, कुत्ते डर जाते हैं रंग फेंकने से। लेकिन जब देश में इतना बड़ा हमला होता है और भारतीय सेना उसका मुंहतोड़ जवाब देती है, तब अपने देश के साथ खड़े रहना चाहिए, भारतीय सेना का साथ देना चाहिए। तब यह लोग चुप रहते हैं, कोई कमेंट नहीं करते। इन्हीं एक्टरों में से एक शाहरुख खान जैसे लोग जो पाकिस्तानी क्रिकेटरों की तो खूब तारीफ करते हैं, भर भर के पाकिस्तान प्रेम दिखाते हैं, लेकिन जब बात अपने देश की आती है, अपने देश की सेना की बात आती है, तो उस पर वो कुछ नहीं बोलते हैं। यही नहीं, पहलगाम हमले के बाद हमारे देश के कई लोगों ने विरोध प्रदर्शन के लिए कई जगहों पर पाकिस्तान के झंडे का पोस्टर सड़कों पर चिपकाया था। तो हमारे ही देश के लोग जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, पाकिस्तानी झंडे को बचाने के लिए ताकि उस पर कोई पैर न रख सके, अपने ही देश के लोगों से लड़ रहे हैं कि तुमने इसे रोड पर क्यों चिपकाया है। कई लोग पाकिस्तानी पोस्टर उखाड़ कर फेंक रहे हैं ताकि इस पर कोई पैर न रख सके। ये वही लोग हैं जो अपने देश का झंडा जलाते हैं, राष्ट्रगान नहीं गाते हैं, तो कोई ऑपरेशन सिंधु पर सवाल उठा रहा है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकवादियों को क्यों मारा। इससे साफ पता चलता है कि यह लोग कितने बड़े देशभक्त हैं और इनको देश की कितनी चिंता है। इनको चिंता है तो बस अपने मजहब और पाकिस्तान की। हमारी सेना बाहरी दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब तो दे रही है, लेकिन उन दुश्मनों का क्या जो हमारे ही देश के हैं और हमारे ही देश में बैठकर देश को दीमक की तरह खा रहे हैं, और इनकी संख्या लाखों करोड़ों में है। हम बाहरी दुश्मन से तो जीत सकते हैं, लेकिन उन दुश्मनों का क्या जो हमारे ही देश में बैठकर पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। हमारी सेना बाहरी दुश्मनों से तो लड़ रही है, लेकिन अंदर के दुश्मनों से हम सबको मिलकर लड़ना होगा। हम इनसे कैसे लड़ सकते हैं? तो हम इनसे ऐसे लड़ सकते हैं कि हम ऐसे सारे एक्टर एक्ट्रेस जो अपने आप को सेलिब्रिटी कहते हैं, जो पाकिस्तान का साथ देते हैं, जो अपनी फिल्मों दोनों देशों में चलाने के लिए पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेस का सहारा लेते हैं, इन सभी लोगों के फिल्मों का बाइकआउट करें। साथ ही वैसे लोगों का भी बाइकआउट करें जो भारत में रहकर पाकिस्तान प्रेम दिखा रहे हैं, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। इनका समाज में सामूहिक बहिष्कार करें और ज़रूरत पड़े तो इनको देश से बाहर निकाल दें। जिनको भारत से प्रेम नहीं, उन लोगों के लिए देशभक्त लोगों के दिल में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हम जैसे ही इनका बाइकआउट और बहिष्कार करना शुरू करेंगे, या तो ये देश छोड़कर भाग जाएंगे या तो सुधर जाएंगे। जय हिंद।